बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। तो आज बनाएंगे झटपट मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल चना फ्रूट चाट की रेसिपी। बहुत ही आसानी से आप इसे बनाएंगे और जिसके सामने भी आप इसे सर्व करेंगे ना, वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। एक स्पेशल चटनी बनाऊंगी और चटनी को महफूज करके रख लें। पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। जब भी फ्रूट चाट बनाना हो, चटनी निकालें, फ्रूट चाट एकदम रेडी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी चना फ्रूट चाट बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चटनी तैयार करूँगी। तो ये खुश्क वाली खुरबानी है। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पूरी रात इसको भिगो के रखा हुआ था, 1 कप पानी डाल के। और ये देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और 1 कप ही मेरे पास है इमली का पल्प। इसको मैंने हाथों से अच्छे से मसल के इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं और अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे जी जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें, उसमें अब डाल देंगे इमली का पल्प। इसके साथ ही जो खुश्क वाली खुरबानी भिगो के रखी हुई थी ये भी इसमें डाल देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। और इसके साथ ही हाफ़ कप इसमें डाल देंगे चीनी और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें जो चटनी पीस के रखी थी अब ये इसमें शामिल करेंगे। और अब इसमें कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा कुछ इसी में ऐड किया हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें फूड कलर डालते हैं। अगर आपने इसको थिक करना है तो क्या करना है, आपने 2 चम्मच आप ले लें कॉर्नफ्लोर, उसको पानी में अच्छे से मिक्स करें और वो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें, उससे भी ये थिक हो जाएगी। लेकिन माशाल्लाह से ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें तो ये अभी जो चटनी है ये बिल्कुल डन है। अभी मैं इसको नीचे उतारूँगी और इसको ठंडा करूँगी। यहाँ पे जी मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें सबसे पहले डाल देंगे खरबूजा। एक नॉर्मल साइज़ का मैंने लिया है और इसको बारीक मैंने कटिंग की है बाइट साइज़ में। इसके साथ ही 2 मैंने ले लिए थे सेब, इनको भी मैंने बारीक कटिंग की है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने अमरूद लिया है, इसको भी मैंने बारीक कटिंग की है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जी एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया है, इसको फूड कलर डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। कप मैंने ले लिए हैं उबले हुए वाइट चने हैं मेरे पास, ये भी इसमें शामिल करें। यहाँ पे है मेरे पास 6 अदद केले थे जिसको इस तरह से मैंने कटिंग की है और वो भी इसमें डाल देंगे। और ये यहाँ पे बारीक कटिंग की हुई खजूरें हैं और यहाँ पे जो चटनी बना के रखी हुई थी ये इसमें शामिल करेंगे। और ये देखिए ठंडी होने के बाद ये और थिक हो गई है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे अनार के दाने। तो ये टेस्टी रेसिपी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि ऑयल का इसमें ज़रा बराबर भी इस्तेमाल नहीं है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको लाजमी बनाएं, ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।